ब्यूटीफुल इतना व्यूज है, वाओ। और अगर आपको उसको पहचानना है तो एक चीज बता देता हूँ, वो पाइथन से अलग कैसे होता है। सो आई जस्ट फ्लिप द रॉक एंड लुक व्हाट आई हैं पटना जू में, और वी आर कवरिंग द रेप्टाइल्स ऑफ पटना जू। जितने भी रेप्टाइल्स यहाँ पे, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स वगैरह जो भी होंगे सब कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले स्नेक हाउस में घुसते हैं। पहले उससे पहले एक क्लिप देखिए। हम लोग पटना जू में, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, तो यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है, तो सोचा कि क्यों ना हर्पिंग किया जाए। तो वाइल हर्पिंग वी फाइंड अ ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक। सो ये रहा उसका क्लिप। सो आई जस्ट फ्लिप द रॉक एंड लुक व्हाट आई फाउंड, अ ब्लाइंड स्नेक, ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक। वेल, मेक श्योर जब आप किसी रॉक को फ्लिप करें तो वापस उसे रख दें। ये रहा वो ब्लाइंड स्नेक, कितना प्यारा है, वाह। वेल, शायद मुझसे बड़ा कोई अजूबा नहीं होगा जो जू में हर्पिंग कर रहा है। गो ईट द टर्माइट एग्स, बाय। तो आपने देखा कितना अमेजिंग था जू में हर्पिंग। मीन्स जू में मेरे पास टाइल्स देखने को है, स्नेक्स, बट स्टिल आई डू हर्पिंग एंड आई फाइंड अ ब्लाइंड स्नेक। सो फिलहाल चलते हैं अंदर। ऑफिडियोफोबिया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को सांपों से डर लगता है। वो उन्हें देखकर बिल्कुल पैनिक से हो जाते हैं और उन्हें बेचैनी सी होने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे अर्थ पे रह रहे हैं उन्हें स्नेक से डर लगता है। वो स्नेक्स को स्लिदरिंग, फियरसम, स्लिपरी, डेंजरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्रीचर बुलाते हैं। बट असल में ऐसा नहीं है, वो हमारे बहुत यूज़फुल है और ये नज़रिए को बदलना ज़रूरी है। तो इसी वजह से अब समय आ गया है कि उस डर को निकाल कर उसकी जगह पे रिस्पेक्ट और लव को भरने की। तो आज के एपिसोड में हम लोग उन्हीं स्नेक्स को कवर करने वाले हैं पटना जू के स्नेक हाउस में। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सो दिस इज द फर्स्ट स्नेक, इंडियन रॉक पाइथन। फिलहाल बिहार में एज पर नाउ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये पटना के साइड, हाजीपुर के साइड जो मेरा एरिया है उसी साइड मिलता है। और फिलहाल ये 10 साल तक नहीं मिला है। लास्ट रिकॉर्ड 10 साल तक का पहले का था। वो मिल जाए, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसी जगह पर बहुत फिक्स है। बाकी बर्मीज पाइथन मिलता है यहाँ पे ज़्यादातर। वैसे तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ, साउथ इंडिया चले जाइए, फिर किसी अदर पार्ट में चले जाइए इंडिया के, अब वो कॉमनली मिल जाएगा। और नन स्नेक है, पाइथन है, सब जानते हैं। नाउ द सेकंड स्नेक इज अपना पटायस निगोसा, रेड स्नेक। मैंने भी रेस्क्यू किया था। ये वो नहीं है, ये दूसरा है। शो ये मोस्टली रैट्स खाता है, फेमस होता है। कोबरा के लुक लाइक होता है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होता है आपको अगर जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, वहाँ पे पोस्ट है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसके और कोबरा के बीच में डिफरेंस है। यही है रैट्स में वो देखो स्केप करने की कोशिश कर रहा है। खैर, इन क्लोजर तो ठीक ठाक है। फिलहाल ये आर्बोरियल स्नेक्स है तो इसको थोड़ा सा आर्बोरियल सेटअप देना चाहिए था, लेकिन अब इनका अथॉरिटी ये जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दे आर डायगोनल स्पीशीज, दिन में एक्टिव रहते हैं। रैट्स वगैरह, रोडेंट्स वगैरह मोस्टली प्रेफर करते हैं, मेढक वगैरह भी खाते हैं। तो चिंता नहीं, कोशिश करें। ओह याद है, स्नेक्स को खान ही नहीं मिलते। सो ये है अपना इंडियन रॉक पाइथन, पाइथन मॉलुरस है। पाइथन मॉलुरस ब्रो, ये रेटिकुलेटेड पाइथन है। एंड रेटिकुलेटेड पाइथन अपने अंडमान में मिलता है। मोस्टली मिलना है इंडिया में नहीं मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिलेगा, अंडमान में, निकोबार आइलैंड में मिलता है। और इफ यू डोंट नो, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, रीचिंग अप टू 25 फीट, और मे बी हेवीएस्ट स्नेक भी हो सकते हैं। फिलहाल हेवीएस्ट स्नेक का अवार्ड अपने एनाकोंडा को मिल चुका है, ग्रीन एनाकोंडा। लेकिन ये हो भी सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत ज़्यादा भारी भी हो सकता है। ये यूएस में बहुत पॉपुलर पेट है और मेरा बट इनको लेवल चेंज करना चाहिए। सो एक स्पेशल चीज़ से भी लाना चाहते हैं। आपको याद है जो सैंड को मैंने रेस्क्यू किया था, एड्स जॉनी डबल आई वाला, तो वो रेस्क्यू किया था। तो वो पटना जू में भेज दिया गया था बाय द रेस्क्यूअर।
मैंने भी रिसीव किया था साथ में, लेकिन वो एज ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया कि जू में भेज देना, क्योंकि यहाँ जितने सैंड वॉर निकलते हैं सब जू में भेज दिए जाते हैं। खैर एक तरह से सही भी है नहीं भी है, क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा तो स्मगल होने का खतरा है, और बाहर नहीं रहेगा तो छोड़िए। अब आपके ऊपर क्या लगता है कमेंट आपको जरूर बताइए। ये इसमें से कोई एक अपना होगा, अपना नहीं मतलब जो हमने रेसिपी किया था। These are burrowing species, तो मोस्टली जमीन के अंदर रहते हैं, रोडेंट्स खाते हैं। एंड अब इसके बाद है मेरी जान का सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेडली स्नेक्स इन द वर्ल्ड, और मुझे सबसे ज्यादा इसी स्नेक से डर लगता है। इसका जो वेनम है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके पास तो प्राइमरीली इसके पास सीन इससे कुछ अलग है, क्योंकि इसके पास हीमोटॉक्सिक वेनम होता है, कार्डियोटॉक्सिक वेनम होता है, साइटोटॉक्सिक वेनम होता है जो बिल्कुल सेल्स को डिग्रेड कर देता है, और इसके बाइट करने के बाद रीनल फेलियर के चांसेस है, किडनी फेलियर जिसे कहते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस है, ब्रेन हेमरेज, स्ट्राइल हो सकता है, लंग, उस जिस ऑर्गन पे काटा है उस ऑर्गन को काट के हटाना भी पड़ सकता है। तो बहुत ही डेडली स्नेक है। फिलहाल ये बिहार में जो गंगा का कोस्ट लाइन है, गंगा और गंडक का कोस्ट लाइन वहां पर मिलता है। एज ए एजम्पशन है कि ये गंगा के थ्रू बहते बहते मेनलैंड में आ गया है। तो वो फिलहाल उसके अंदर बैठा हुआ है, वो ट्री बार्क के अंदर, या वो देख सकता है। अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, अपने पास फोटो है। फिलहाल रस्सा पर तो नहीं है, दिख रहा है, लेकिन इसका फोटो है। इसका 3 रो में सर्कल पैटर्न्स होते हैं, ये देखिए गोल पैटर्न 3 रो में, इस साइड एक बीच में, फिर एक उस साइड, और इसके आगे वो पिट होता है, इसके जीभ, इसके आंख के जस्ट आगे जो वो इसका पिट होता है। सो इससे आप पहचान सकते हैं इसको इजीली। अब आगे इधर आते हैं तो इस इनक्लोजर में है अपना इंडिया का सबसे डेडली स्नेक, जिससे वजह से सबसे ज्यादा बाइट के लिए होते हैं इंडिया में। तो सपेरे सब इसे लेके घूमते हैं, यानी हाँ स्पेक्टिकल कोबरा। तो इसके पास न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, जब डायफ्राम पे अटैक करेगा, डायफ्राम को शट डाउन कर देगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको वेंटिलेटर का जरूरत पड़ेगा, नहीं जरूरत पड़ता है तो आदमी कोमा में चलते चल जाएगा। और 2 घंटे के अंदर इलाज नहीं हुआ, अगर उसे एंटीबायोटिक नहीं लगा सरकारी हॉस्पिटल में तो और रहा बात बर्मीज पाइथन के इनक्लोजर का, ये रहा उसका इनक्लोजर 1, 2, 3। तो इसमें 3 बर्मीज पाइथन है, उसके पास है हाइट के और बहुत ज्यादा करती है। बट एक चीज मुझे स्ट्रेन कर रहा है, ये इसमें बर्मीज पाइथन है और इसमें वॉल पाइथन का फोटो भी लगा हुआ है, जबकि इसमें बर्मीज पाइथन है। क्या कर रहे हैं, खैर छोड़िए, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, आगे देखिए। One eternity later. हम लोग इस केव में एंटर करते देखते क्या These are black swans. Beautiful. Indian flapshell turtles. और उधर में एक रेडियल स्लाइडर दिख रहा है और फ्लैपशेल्स दिख रहे हैं और छोटे और ये पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल है। ये बेसिकली जो इनक्लोजर है ये पहले ऑटर्स का हुआ करता था, लेकिन अब इसको टर्टल्स का दिया। इंडियन टेंट टर्टल, ये रहा पेंगोसोरा टेंटोरिया, ब्यूटीफुल और इतना व्यूज है, वाओ। तो घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनफैक्ट आवर इंडिया प्राइड, ये अभी फिलहाल इंडिया में ही मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड चंबल रिवर में मिलता है। इसका इनक्लोजर बहुत अच्छा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इसका यहाँ पे ग्रासलैंड है और वहाँ पे सैंड है, लाइक यहाँ पे इसके ग्रास है और वो वहाँ पे उसके सैंड है बास्किंग के लिए, उधर भी सैंड है जो बिल्कुल इसके नेचुरल हैबिटेट को रेप्लिकेट करता है। जब ये चंबल रिवर के पास रहता है तो वहाँ पे ये सैंड के पास बास्किंग करना पसंद करता है। फिलहाल इस पानी में मुझे एक मेल घड़ियाल दिखाई दिया जिसके ऊपर घड़ा बना हुआ होता है,
एक फिगर होता है जिसको घड़ा टाइप बोला जाता है, घड़ा की तरह दिखता है, जिसकी वजह से इसका नाम घड़ियाल पड़ा है। और एक और बात है, पीपल को ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया एलिगेटर मीन्स घड़ियाल, तो ऐसा कुछ नहीं है। एलिगेटर अलग चीज है, वो एक क्रोकोडाइल ही है, लेकिन वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में मिलता है। बट घड़ियाल घड़ियाल है, जो ये है। चार यहाँ दिखा तुम्हें? चार निकली ना, हाँ कम, एक वहाँ है और एक यहाँ है। नहीं, एक यहाँ पे चार नहीं है। अरे यहाँ पे एक उधर जा रहा है। वाह, उसके तीत देखिए, वाह। पहले तीत दिखा के कुछ डराने की कोशिश नहीं कर रहा है, असल में थर्मो रेगुलेट कर रहा है। और मे बी ओके ओके ओके, ही इज मेकिंग नॉइजेस टू अट्रैक्ट फीमेल्स। वाओ, दैट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। एक और मिसकंसेप्शन है कि घड़ियाल ह्यूमंस को खा जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आप इसका स्नाउट देखिए कितना पतला है, ये किसी ह्यूमन को नहीं निकल पाएगा कभी। वाओ, ब्यूटीफुल ह्यूज मेल घड़ियाल, वाओ। बहुत टाइम के वेट के बाद मगर क्रोकोडाइल इज आउट। डैम, ह्यूज। क्रोकोडाइल्स आर माय फेवरेट, को पता ही होगा। सो